आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ अध्ययन करेंगे समष्टि एवं जीव लेसन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों का जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समष्टि, जिसे हम आबादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे पॉपुलेशन कहा जाता है। एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के सभी जीवों के समूह को समष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समष्टि कहा जाता है। कम्युनिटी, जिसे हम समुदाय कहते हैं। समुदाय जो होता है वह समष्टि से बड़ा होता है और इसमें कई जातियों के सदस्य जो होते हैं निवास करते हैं और ये सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं और ये सभी जातियों के समूह वहाँ का समुदाय कहलाते हैं। एक ही वातावरण में निवास करने वाले विभिन्न जीव जातियों के समूह जो परस्पर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वहाँ का समुदाय कहलाता है। समुदाय छोटा अथवा बड़ा हो सकता है, जैसे तालाब का समुदाय, चारागाह का समुदाय, वन का समुदाय, रेगिस्तान का समुदाय। तालाब और चारागाह का समुदाय ये छोटे समुदाय होते हैं और जो वन का समुदाय होता है यह बड़ा होता है। समुदाय में पाई जाने वाली समष्टियों के बीच या समष्टि के सदस्यों के बीच भोजन, स्थान और आवास आदि के लिए कुछ आंतरिक क्रियाएं होती हैं और वो क्रियाएं ही पारस्परिक क्रियाएं या अंतः क्रियाएं कहलाती हैं। तो समष्टि में होने वाली अंतः क्रियाओं को हम पारस्परिक क्रियाएं या अंतः क्रियाएं कहते हैं और ये क्रियाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर हमने पारस्परिक क्रियाओं या अंतः क्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है। देखिए, पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार। एक होती हैं धनात्मक क्रियाएं, दूसरी होती हैं ऋणात्मक क्रियाएं। धनात्मक क्रियाओं में दोनों सहभागियों को लाभ होता है, जबकि ऋणात्मक क्रियाओं में एक सहभागी को लाभ होता है और दूसरे सहभागी को हानि होती है। धनात्मक क्रियाओं में सहोपकारिता या परस्परता, जिसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ये एक जो है धनात्मक क्रिया होती है। इसी प्रकार ऋणात्मक क्रियाओं में स्पर्धा, परभक्षण और परजीविता ऋणात्मक क्रियाएं हैं। सहोपकारिता, जिसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सहोपकारिता एक धनात्मक पारस्परिक क्रिया होती है। इसमें दोनों सहभागियों को लाभ होता है। इसमें क्या होता है? दोनों सहभागियों को लाभ होता है। सहोपकारिता विकल्पी और अविकल्पी दोनों प्रकार की होती है। सहोपकारिता पादप पादप, पादप जंतु और जंतु जंतु के बीच में पाई जाती है। सहोपकारिता के कई उदाहरण हैं, जैसे
लाइकेन। लाइकेन एक सहोपकारिता का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। लाइकेन में शैवाल और कवक के मध्य एक पारस्परिक संबंध होता है। यह संबंध घनिष्ठ, स्थायी और अविकल्पी होता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि लाइकेन एक अकेला जीव है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइकेन में दो जीव आपस में संबंधित रहते हैं, एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। तो शैवाल के भाग को फाइकोबायोन्ट कहते हैं और कवक के भाग को माइकोबायोन्ट कहा जाता है। इसमें शैवाल भोजन का निर्माण करता है और इसे कवक को प्रदान करता है, और कवक इसके बदले में शैवाल को जल और खनिज लवण प्रदान करता है। तो लाइकेन में अविकल्पी सहोपकारिता पाई जाती है। अगला उदाहरण है कवक मूल, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। ये कवक और उच्च पादपों की जड़ों के मध्य पाया जाने वाला एक पारस्परिक संबंध होता है, और यही संबंध जो है कवक मूल कहलाता है। कवक मूल का संबंध चीड़, ओक आदि पौधों की जड़ों में कवक जाल के रूप में पाया जाता है। चीड़, ओक आदि के पौधों में क्या है? कवक जाल पाया जाता है। अगली क्रिया है स्पर्धा, जिसे हम कंपटीशन कहते हैं। स्पर्धा एक ऋणात्मक अंतःक्रिया है। जब दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच आवास, भोजन, प्रकाश, जल तथा अन्य संसाधन प्राप्त करने के लिए जो होड़ होती है, वह होड़ स्पर्धा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्धा कहलाती है। स्पर्धा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 आंतर जातीय स्पर्धा, जिसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। यह स्पर्धा एक ही जाति के सदस्यों के बीच पाई जाती है। दूसरी स्पर्धा होती है अंतर जातीय स्पर्धा, जिसे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं, और ये स्पर्धा जो है विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच पाई जाती है। अगली ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है परभक्षण, जिसे हम प्रेडेशन कहते हैं। परभक्षण में दो जातियों के जीवों के बीच वह पारस्परिक संबंध है। परभक्षण दो जातियों के जीवों के बीच वह पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीवों का शिकार करके खा जाते हैं। वह जंतु जो शिकार करता है शिकारी अथवा परभक्षी कहलाता है। जो जंतु क्या करता है? शिकार करता है, शिकारी अथवा परभक्षी कहलाता है। और वह जंतु जिसका शिकार होता है वह शिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? शिकार कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रे बोलते हैं। इस संबंध में केवल शिकारी को लाभ होता है और शिकार को सदैव हानि ही होती है। इसका उदाहरण है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे जो है
वो परभक्षण का उदाहरण है। कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं और उनको भक्षण करने से अब उनकी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति हो जाती है, जबकि कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगली ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है परजीविता, जिसे हम पैरासिटिज्म बोलते हैं। दो भिन्न जातियों के जीवों के बीच पाया जाने वाला वह पारस्परिक संबंध जिसमें परजीवी अपना भोजन पोषक से प्राप्त करता है। परजीवी अपना भोजन किससे लेता है? पोषक से लेता है। यह संबंध परजीविता कहलाता है। इस संबंध में परजीवी को लाभ होता है और पोषक को हानि होती है, लेकिन इसमें पोषक की मृत्यु नहीं होती है। परजीवी के निम्न उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है पौधों में अमरबेल, जिसे हम कसकुटा कहते हैं, एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसी प्रकार जंतुओं में लीच, जू बाह्य परजीवी होते हैं और स्कैरिस अंतः परजीवी होता है। समिष्टि के गुण। समिष्टि में निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला है नेटिलिटी या जन्म दर। किसी जाति में प्रजनन के बाद नए सदस्यों के समावेश को नेटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन के बाद किसी जाति में नए सदस्यों के समावेश को नेटिलिटी कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा है, किसी समिष्टि में नर जीवों के उत्पन्न होने की दर को जन्म दर कहा जाता है। नेटिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? बर्थ रेट या जन्म दर। समिष्टि का अगला गुण है मृत्यु दर या मोर्टेलिटी, डेथ रेट और मोर्टेलिटी। किसी आबादी में एक निश्चित समय में प्रत्येक इकाई सदस्यों की मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगला गुण है जैव सूचकांक, वाइटल इंडेक्स। किसी इकाई समय में इकाई आबादी में जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर को जैव सूचकांक कहते हैं। जैव सूचकांक का सूत्र वाइटल इंडेक्स बराबर नेटिलिटी बटे मोर्टेलिटी गुणे 100। ये जो है क्या है? वाइटल इंडेक्स का जो है क्या है? फार्मूला है। वाइटल इंडेक्स बराबर क्या होता है? नेटिलिटी बटे मोर्टेलिटी गुणे 100। इसी हिंदी में हम क्या कहेंगे? जैव सूचकांक बराबर जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणे 100। तो ये जो होता है ये जैव सूचकांक का क्या है? एक फार्मूला है। जैव सूचकांक को हम VI बराबर नेटिलिटी बटे मोर्टेलिटी गुणे 100 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आबादी का अगला गुण है आयु संरचना या आयु वितरण। प्रत्येक आबादी में प्रत्येक सदस्यों की एक निश्चित आयु होती है। इसी को हम एज वितरण कहते हैं। समिष्टि का क्या कहते हैं? एज या आयु वितरण या आयु संरचना